बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई गाइस ऑफ यू ऑल फाइन। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 152 ऑफ सीपीसी 1908। सेक्शन 152 में अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर की बात हुई है। यानी कि अगर कोई जजमेंट या डिग्री या ऑर्डर हुई थी तो उनको अमेंड कैसे करेंगे, उसमें तरमीम कैसी हो सकती है। तो 152 यही कह रही है कि जब भी कोई कोर्ट जजमेंट पास करता है, डिग्री पास करता है या ऑर्डर, तो वो आप इसको अमेंड कैसे करेंगे। उसमें ये लिखा है कि क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स इन जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर ऑफ ईयर अराइजिंग देयर इन फ्रॉम एनी accidental slip or omission at any time be corrected by the court either of its own motion or the application of any parties। यानी कि कोर्ट के पास इख्तियारात है, वो कि कोर्ट के पास पावर है, वो क्लरिकल मिस्टेक या अरिथमेटिकल मिस्टेक हो या ईरर हो, डिग्री अमेंडमेंट्स और ऑर्डर में अगर कोई मिस्टेक हो या क्लरिकल या अरिथमेटिकल मिस्टेक्स हो, तो वो या तो उसके पास सोमोटो पावर ख़ुद भी कर सकती है या एप्लीकेशन जिसने पार्टी ने दी है तो उस एप्लीकेशन के ब्याह पे भी वो अमेंडमेंट उसमें हो सकते हैं। यहाँ के डिग्री, ऑर्डर या जजमेंट में अगर कोई मिस्टेक हो तो कोर्ट के पास खुद अपने सुमोटो पावर भी है, वो खुद अपने सुमोटो पावर के ज़रिए भी कर सकती है और ये भी कर सकती है। जिस तरह हम लोगों ने प्लीडिंग में किया था, ऑर्डर 6 रूल 17 में जिस तरह हम कर रहे हैं, जिस तरह उसमें हम एप्लीकेशन देते हैं, इसी तरह इसमें भी आप जजमेंट और डिग्री या ऑर्डर की हद तक आप एप्लीकेशन दे सकते हो। इसमें 152 में आप जजमेंट एंड ऑर्डर की हद तक दे सकते हो। वहाँ अगर आपकी प्लीडिंग में कोई मिस्टेक आ रही है तो उसमें ऑर्डर 6 रूल 17 की हद तक दे सकते हो। अब बढ़ते हैं सेक्शन 153 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि जनरल पावर और टू अमेंड, यानी कि जनरल पावर किस तरह, क्या कौन से जनरल पावर है कि आप अमेंड कर सकते हो। द कोर्ट में एट एनी टाइम, कोर्ट के पास जनरल पावर है कि किसी भी टाइम एंड ऑन सच टर्म एज कॉस्ट, या कुछ कॉस्ट लगा के एज इट मे थिंग्स, फिर जिस तरह कोर्ट को लगे, अमेंड एनी डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट वो सही कर सकता है, ईरर को ठीक कर सकता है। इन प्रोसीडिंग ऑफ ए सूट, अगर किसी सूट या प्रोसीडिंग कोई ईरर हो, एंड ऑल नेसेसरी अमेंडमेंट शैल बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन, और सारे जितने भी ज़रूरी अमेंडमेंट में जितने भी ज़रूरी तरमीम है वो इसलिए करते हैं कि रियल क्वेश्चन तक पहुंच जाए, हकीकी क्वेश्चन तक, कि इस में सूट्स में जो रियल क्वेश्चन चल रहा है उनके हद तक वो पहुंच जाए। आर इशू रेज्ड बाय आर डिफेंड ऑन सच प्रोसीडिंग, या कोई इशू की बात हो रही हो या डिफेंड ऑन सच, या कोई प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उसमें वो जो भी अमेंडमेंट्स अगर जनरल अमेंडमेंट सूट के हद तक हो तो कोर्ट के पास पावर है, जनरल पावर है कि वो किसी भी सूट में अगर कोई प्रोसीडिंग हो या चल रही हो या सारे जितने भी या क्वेश्चन हो या